गाजियाबाद मेयर सीट से चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा राजनीतिक दलों पर लगा हुआ है। गाजियाबाद में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। 17 तारीख यानी कि आज ही से गाजियाबाद में नामांकन शुरू हो चुके हैं। 11 मई से मतदान होंगे और 13 मई को नतीजे हम सभी के सामने होंगे। गाजियाबाद मेयर सीट के लिए कांग्रेस से दावेदारी की है गोल्डी त्यागी ने। गोल्डी त्यागी कांग्रेस के युवा नेता विनीत त्यागी की धर्मपत्नी है, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनीत त्यागी वैसे तो कांग्रेस के पुराने नेता है, लेकिन देखने में युवा हैं जी। इन्होंने ही अपनी वाइफ के लिए दावेदारी जी आपने दावेदारी की है। क्या मुद्दे रहने वाले इस बार आपके? हमारे विकास के मुद्दे रहेंगे सारे। शिक्षा का सबसे महत्व रहेगा और सुरक्षा, स्वच्छता, ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है उसके बाद? पार्टी टिकट नहीं देती है तो तब भी 13 सालों से हम कांग्रेस में है, काम कर रहे हैं और तब भी काम होगा, अब भी काम होगा और आगे भी रहेगा। गाजियाबाद भाजपा का गढ़ है और बात की जाए मेयर सीट, तो मेयर सीट के लिए ही आपने दावेदारी की है। जब से गाजियाबाद में नगर निगम का गठन हुआ है, गाजियाबाद मेयर सीट पर कब्जा भाजपा का ही रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। विशेष बात है गाजियाबाद में 5 विधानसभा में विधायक भाजपा के हैं। कड़ी चुनौती विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए। क्या लगता है कि आप जीत हासिल कर पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखते हैं जब कोई घड़ा भर जाता है तो उसे फोड़ना ज़रूरी होता है। तो यही वाली हालत है अब कि जब बात ऊपर तक आ गई है, हर तरीके से भ्रष्टाचार में, सफाई में कुछ नहीं है, कहीं भी कोई भी वर्क प्रॉपर्ली तरीके से नहीं हो रहा है और इसमें शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए प्राइवेसी की जाती है, डिग्री दिखाने के लिए भी। लेकिन हम कांग्रेस वाले ऐसे हैं कि पहले डिग्री शो करेंगे फिर आगे चुनाव लड़ेंगे। तो इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रही हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? हाँ, जनता का पहले से ही समर्थन रहा है। आप देखिए घर में सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का जमावड़ा रहता है और वो हमेशा समर्थन की वजह से ही रहता है कि कहीं हम पद पे हों या ना हो। लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं है मेरे पति पहले से ही, तो पूरा काम पहले से ही चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अगर मेयर बनती हैं, कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारी विकास ही है और शिक्षा का सबसे मैं शिक्षा ही उठाऊंगी। शिक्षा और स्वच्छता और सुरक्षा। शिक्षा सबसे पहले इसलिए कि जो शिक्षित है ना वही देश को आगे ले जा सकता है और इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 लाइनें मैं आपको बताती हूँ छोटी सी, कि जो शिक्षा की शेरनी का दूध पिएगा ना वो दहाड़ेगा। दहाड़ते राहुल गांधी जी भी हैं, प्रियंका गांधी जी भी हैं और हम लोग भी इसी दहाड़ के साथ चल रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे अगर मेयर चुनती है गाजियाबाद की जनता आपको? महिलाओं के लिए शिक्षा का वही पहला महत्व, लाइब्रेरी फ्री करवाई जाएंगी, जिससे कि जो लड़कियां नहीं पैसों की वजह से या किसी कमी की वजह से नहीं जा पा रही हैं, फ्री लाइब्रेरी में वो अपने आप को शिक्षित करें और अपने आप को जैसे राजनीति में मैं आगे कोशिश कर रही हूँ तो महिलाएं आगे बढ़ें और महिलाएं शिक्षित होंगी तो देश महज वही महासशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण पेश करेगा। देखिए, कांग्रेस नेत्री गोल्डी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने गाजियाबाद मेयर सीट के लिए कांग्रेस से दावेदारी की है। मेन मुद्दे शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा रहने वाले हैं इस चुनावी मैदान में। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस इनको मौका देती है या नहीं देती। बात करने के लिए विनीत त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े पुराने नेता हैं, युवा हैं, खिलाड़ी भी हैं जी। वाइफ ने दावेदारी कर दी है जी। क्या आश्वासन मिला है पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी की तरफ से अभी जैसा कि अभी आवेदन पत्र जो है कल तक पहुंच रहे हैं बड़े सीनियर लोगों के साथ में, जैसी वार्ता हुई है। और जितना मुझे संज्ञान है कि लंबे समय से हम भी राजनीति में और सक्रिय राजनीति में है, काम निरंतर जो काम जिसे कहते हैं वो काम हम करते आ रहे हैं। पिछले 13 साल मेरी धर्मपत्नी ने कहा तो 13 साल तो शादी को हुए हैं, लेकिन मुझे 20 साल लगभग 19 साल कांग्रेस सेवा करते हो गए, कह सकता हूँ जन्मजात हम लोग कांग्रेसी हैं। तो जो चुनाव लड़ने का है कि समाज के लोग बैठे हुए हैं, अभी रिसेंटली आप लोग आए तो अचानक आए हैं, बड़े हैं हमारे, इन सब का समर्थन है, सब लोग समाज के लोगों का समर्थन है। और मैं आपको बता दूं कि 2.25 लाख वोट तो हमारे त्यागी समाज की हैं, 1.5-2 लाख वोट हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज की हैं, भूमियार और त्यागी समाज की 2-2.25 लाख वोट है, जो कम लोगों को पता है, कम जानकारी रखते हैं। और उसके बावजूद क्योंकि नेता वही होता है जिसे सर्व समाज चुनता है, तो जाट समाज, गुर्जर समाज, दलित समाज और सभी पंजाबी समाज, यादव समाज, कोरी समाज में इतना हमारे जितने लोग हैं उसमें सब में अपना इतना बढ़िया मतलब हमने पहले से तैयारी की हुई है कि अगर पार्टी मौका देगी तो हमें बूथ कमेटी भी मैं कहूँगा कि हमारी रेडी रखी हुई है। सब और लोग तैयारी करेंगे, लेकिन हम लोग तैयारी में से पहले से ही हम तैयार हैं। यानी कि तैयारी पूरी है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी पूरी है। इस बार नगर निगम चुनाव में त्यागी समाज बैठक कर रहा है, प्रेस वार्ता कर रहा है, मीडिया से रूबरू हो रहा है और तमाम राजनीतिक दलों से मांग कर रहा है कि इस बार त्यागी समाज की किसी महिला को टिकट उम्मीदवार के रूप में पार्टी उतारे। लेकिन खासकर वो भाजपा पे प्रेशर बना रहा है, यहाँ तक कि चुनौती भी दे रहा है कि अगर हमारी समाज की महिला को टिकट नहीं दिया तो हम विरोध करेंगे। क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बात है कि भाई भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बेशक हमारे समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कम रहे हैं पहले, लेकिन हमेशा
अब जो मामला चल रहा है, मतलब भैया का आपने देखा होगा, जो चुनाव खतौली से लड़े विधानसभा से, वो समाज ने, 2-3 समाज ने, हमारे लोगों ने मिलकर के दिखा दिया है, जो उसमें मुस्लिम समाज, दलित समाज और हमारा त्यागी समाज, गुर्जर समाज, उन्होंने मिलकर दिखा दिया कि एकता में हमारी शक्ति है। और उसी का आईना अब यहाँ गाजियाबाद में दिखाने वाले हैं। और मेरे साथ में जो बैठे हैं बड़े, ये त्यागी समाज के ही लोग हैं, और जो ये आश्वस्त करने आए हैं कि अगर आपका टिकट होगा तो समाज आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और यहाँ जो जितने भी सर्व समाज के लोग हैं और हमारे साथ जुड़े हुए, वो मजबूती से गोल्डी त्यागी को चुनाव लड़ाएंगे। और मुद्दा हमारा रहेगा विकास का मुद्दा, जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी करती आई 28 साल का, उसका समापन तभी होगा कि जब नया मेयर कांग्रेस पार्टी का चुन करके आएगा। अगर भाजपा ने अपना उम्मीदवार त्यागी समाज में से किसी महिला को बना दिया तो कड़ी चुनौती बन जाती है आप लोगों के लिए। त्यागी समाज का रुख किस तरफ होगा, कांग्रेस की तरफ होगा या फिर भाजपा की तरफ होगा? देखिए, जहां पर आप खड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ये मेरे गांव की जड़ है और मोरटा को राजधानी कहा जाता है, मतलब कि त्यागी समाज की। तो 10,000 का पोलिंग है, तो आप 10,000 के जहां खड़े हुए हैं, वो 10,000 मतलब के गांव के क्षेत्र में आप खड़े हुए हैं। और यहाँ मुझे इतना प्रेम मुझे मिलता है मेरे गांव वालों का, मैं एक समाज के लिए नहीं कहूँगा, मेरा पूरा समाज, मेरा आप गांव में जाएंगे, किसी भी समाज में आप पूछिएगा तो कहेंगे हमारा बच्चा नहीं लड़ रहा, हम लड़ रहे हैं। और ये अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, यहाँ की जो शुरुआत होगी वो 10,000 वोट से होगी, शुरुआत, पहली शुरुआत जो होगी। और ये मैसेज है उनका कि हमारा ये विनीत त्यागी नहीं लड़ेगा, ये गोल्डी त्यागी नहीं लड़ेगी, या अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी, ये पूरा पहले गांव में शुरुआत होगा। और गांव में हर बिरादरी के लोग हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारी स्पार्टन तो 300 थे, हमारे गांव में मोरटा से पहले 10,000 के स्पार्टन चलेंगे, और जिनके सब जगह संबंध है। और आपको दिखाई देगा, टिकट किसी भी अगर व्यक्ति का होता है, लेकिन अगर टिकट कांग्रेस पार्टी हमारा करती है, फिर सामने कोई भी होगा, मैं इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि चुनाव जो है जीत का चुनाव होगा। जीत का चुनाव होगा। आप भी जिला पंचायत चुनाव लड़े हैं, लेकिन आपको हार उसमें देखनी पड़ी। वो गाँव नहीं था। जी, गांव नहीं था आपका। अब जो चीज़ें वहाँ सीखी, यहाँ बताई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें रहीं सीखने के लिए? देखिए, है क्या एक्चुअली कि मैं जो चुनाव लड़ा, वो आपको पता है, बड़े लोगों के सामने, मंत्री लेवल के लोगों के सामने चुनाव लड़ा, और उनमें ज़्यादातर गाँव में जीत करके आया। वो मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा गाँव नहीं था, और गाँव वाले कहते भी हैं मेरे बड़े कि अगर हमारा गाँव होता तो हम तब बताते कि हमारा बच्चा को कितनी वोट हम दे के भेजते। तो इस बार गाँव जुड़ गया है, और बच्चा नहीं, उनके तो भाई पुत्रवधू गाँव की लड़ेगी। तो वो एक आपको नज़ारा जो मिलेगा, मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि अब तक ऐसा कोई मेयर का चुनाव नहीं हुआ होगा जैसा चुनाव ये होने जा रहा है। अगर टिकट पार्टी देती है तो वो ऐतिहासिक चुनाव होगा, और वो 28 साल में कोई कैंडिडेट शायद ऐसा कोई लड़ा नहीं होगा कि जैसे चुनाव गोल्डी त्यागी लड़ेगी। अगर आपकी वाइफ गोल्डी त्यागी इस बार गाजियाबाद की मेयर बनती है, गाजियाबाद की जनता मौका देती है, तो पहला विकास कार्य क्या होगा गाजियाबाद में? देखिए, पहला विकास कार्य गार्बेज की बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार। एक तो पैसा जो आएगा वो आप बिल्कुल, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी पैसा जनता का दर्द नहीं लगेगा, वो विकास कार्यों में लगेगा, वो दलाली खाने में नहीं लगेगा। जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मेयर या बड़े नेता दलाली खाने का काम कर रहे हैं। बहुत हमने काम किया इन 5 सालों में, बहुत कार्य किए। 300 नंबर पे पहुंचा दिया गाजियाबाद को, इतना विकास कर, जहां पर 28 साल से आपका मेयर है, सांसद आपका है, आपका दिल्ली एनसीआर में 300 नंबर आपका है, ये शर्म की बात है। ये हकदार होना चाहिए था गाजियाबाद पहले नंबर का, दूसरे नंबर का। जहां पर इतनी इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो आपने विलोपन उनका कर दिया, उनको आपने समाप्त कर दिया। वो हिंडन नदी, जिसमें हमारे बुजुर्ग बताते हैं, बड़े बैठे हैं, पूछ सकते हैं गाँव के समाज के लोग, कि वहां पर जो पानी था उस पर पानी पी लिया करते थे लोग, जो खेत में काम करते थे पानी पी लिया करते थे। आज तो जानवर भी पानी पी ले तो मर जाए। ये कैसा विकास इनका है, यह देखने की बात है। कांग्रेस के नेता विनीत त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इन्हीं की वाइफ, इन्हीं की धर्मपत्नी गोल्डी त्यागी ने कांग्रेस से मेयर सीट के लिए दावेदारी की है। साफ तौर पर कहना है, अगर कांग्रेस हम पर विश्वास जताती है, टिकट देती है, तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है गाजियाबाद में मेयर के लिए, वो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। और मेन मुद्दे जो गोल्डी त्यागी ने बताए हैं, वो सुरक्षा के, महिला की सुरक्षा को देखते हुए, चिकित्सा को देखते हुए, खास तौर पर शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। बड़ी बात यह है, क्या कांग्रेस पार्टी गोल्डी त्यागी पर विश्वास जताती है, अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारती है? और अगर उतारती है तो क्या गाजियाबाद की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देगी? हालांकि इससे पहले कभी नहीं हुआ, जब से गाजियाबाद नगर निगम का गठन हुआ तभी से गाजियाबाद मेयर सीट पर कब्जा, नगर निगम पर कब्जा भाजपा का ही रहा। लेकिन अब की बार जो जोश विनीत त्यागी, गोल्डी त्यागी में देखने को मिल रहा है, हुंकार ये लगा दिया इन्होंने, ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। बड़ा सवाल यह है कि कौन इस बार गाजियाबाद का मेयर होगा। इस बात का फैसला आगामी 13 मई को हो जाएगा। उसी को देखने के लिए हमारे चैनल सिटी न्यूज़ पर आप नजर बनाए रखें। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।